आज रात्रि का बेहतरीन व शानदार प्रोग्राम नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज। साले साहिल, तू शंकर सिंघानिया का बेटा है। फिकर मत कर साले, तू पुलिस अफसर बनकर के आया है। जिस तरीके से हमने तेरे बाप को खत्म किया है, उसी तरीके से अगर तुझे न खत्म कर दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर रंजीत शाह। और दूर रखो ये अपनी अता का। भोली सकल जाने क्या हो गया, दिल में तुम हो बस। मुस्कुराओ गले से लगा लो हमें, वक्त कट जाने तो बाकी रानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या कहा? तुम्हें अपने गले से लगा लूं? नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जैसी लड़कियां रास्तों में लड़कों को पटाने वाली और उनकी जिंदगी को बर्बाद करके और फिर उन्हें भूल जाने वाली। ये रानी किस तरह से लगा लूं गले से तुम्हें, ताक दिल में हमारे लगा जाओगी तुम तड़पता मुझे छोड़ दोगी। तुम तड़पता मुझे छोड़ दोगी, बैठता हमने तुम्हें अपने दिल में बिठा लिया तो कल तुम किसी दूसरे लड़के से अपनी शादी कर लोगी, फिर मेरा क्या हाल होगा? तुम्हारी याद में, तुम्हारी जुदाई में मंजूनी की तरह पागल होकर दर दर की ठोकरें खाना होगा और तुम बेवफा बनकर अपनी ससुराल चली जाओ। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी तो तुम्ही से शादी करूंगी और तुम्हारे ही बच्चों की माँ बनूंगी। इतनी नहीं हूँ। कैसे विश्वास कर लो तुम पे? तो मेरी नजरों में है तेरी कीमत बहुत, प्यारे तुमसे ही नैना मिलाती रहूं और मेरे सैया में पैया पढ़ूं आपके। मेरे सैया में पैया पढ़ूं आपके, अपनी शादी में तुमसे बचा कर रहूं। रानी अगर ये बात है तो खाओ अपने पापा की कसम।
क्या हो गया? अरे यार शादी हम करेंगे, प्यार हम करेंगे, इसमें पापा की क्या बात है बीच में यार? क्यों कसम खाने में क्या तकलीफ है? नहीं। अगर तुम मुझे चाहती हो तो अपने पापा की कसम खा जाओ। आप कसमों पर विश्वास करते हैं? जी हाँ। मैं तो कसमों पर विश्वास नहीं करती। नहीं। लोग कसमें खाकर भूल जाते हैं। वो भूलने वाले लोग दूसरे होंगे। कहते हैं कसमें तो सिर्फ खाने के लिए होती हैं। नहीं, हाँ। मोहब्बत में कभी झूठ कोई नहीं बोलता है। अगर से तुम विश्वास करते हो तो मैं आज इस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने पापा की कसम खाकर वादा करती हूँ कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे। रस्में फत पढ़ा के न करना दगा, दस्त पास्ता है तुमसे मेरी इल्तिजा, एक घड़ी भी न करना नजर। घड़ी भी न करना नजर से जुदा, साथ रखना सदा रखना। ए मेरी जान, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, दिल की बहार तुमसे है। सच कहता हूं मेरी जान, मुझको तो सिर्फ प्यार और हमारी हर जिंदगी की शुरुआत अब तुमसे है। और ये आगे मंत्री ये मेरी किल्लीपुर की तरफ से ये 10 रुपए फिर दिए हैं, कदे प्यार झमकते हो। ए मेरी जान, एक बात कहूं, यहाँ नहीं, देखो ये रास्ता है, आने आने जाने जाने वाले की निगाहें मुझ पे पड़ेगी तो क्या कहेंगे, जवानी में मदहोश हो गए, इन्हें किसी बात का होश अरे नहीं। ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं और तुम मैं एक एडवोकेट हूँ। वकील। जी हाँ। इसलिए यहाँ नहीं, वो सामने घनी झाड़ी देख रही हो, चलो उस घनी झाड़ी के नीचे बैठकर कुछ मोहब्बत की बातें की जाएंगी, कुछ लिया जाएगा और कुछ दिया जाएगा। हेलो, ये आगे सरोज ये भी 10 रुपए दे हैं, कहते हैं प्यार चपक के करो। ए रानी, और दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब, दोनों किसी को नजर दरिया में डूब जाए। तूने लगाया आँख में कजरा, बाधा नहीं प्यारी को। तूने लगाया आँख में कजरा, बाधा नहीं प्यारी को। बाधा में कजरे की हम शान बढ़ाए, चल दरिया। और ये आगे अभय कुमार ये पिपरी की तरफ से वो भी कहते हैं प्यार चपक के करो। हम तुम दोनों लोग जनता की नजर में रहेंगे और जो कोई देखेगा कहेगा ये वकील साहब और एक इंस्पेक्टर साहब एक रास्ते पर। अब चलो कहीं बैठकर बातें आगे करते नहीं हैं। नहीं मेरी जान, फिर मोहब्बत में ये सब कुछ नहीं देखा जाता। मानती हूँ, लेकिन कुछ तो अदब करना है जमाने का, क्यों, क्या हुआ? वरना हमें रुस्वा करेगा जमाना। क्या हुआ, क्या है? और जानते हो, हाँ। अब तो कुछ भी हो जाए लेकिन कोई परवाह ही नहीं। मतलब आज इस मुलाकात को याद रखना मेरी जान। बिल्कुल। ए, हाँ। और आज की मुलाकात बस इतनी।
दिल नहीं भरा है? मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे यहाँ। एक बात कहूँ, और आज की मुलाकात बस इतनी हाय कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी नहीं होती है जितनी देखो हमें तुमसे है। अच्छी नहीं होती है जितनी ओ आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी नहीं होती है जितनी देखो हमें तुमसे। और ये आगे हमारे भाई साहब प्रेम, यह पिपरी, ये आगे प्रेम ये पिपरी की तरफ से ये भी 10 रुपए का कलमबंदी नाम दे के जब प्यार झमक के हो। अच्छी नहीं होती है जितनी हो अच्छी नहीं होती है जितनी देखो हमें तुमसे। या भगवान क्या हो गया जमाने में? ये पिंजरे के पंछी तूने कैसा इंसाफ किया है? और पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जा। आप जाओगे अपने पापा से बताऊंगी कि वो हरामजादा जो तुम्हारा दोस्त है वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था और मेरे पापा उसे बहुत मारे। साले साहिल, तू शंकर सिंघानिया का बेटा है। फिकर मत कर साले, तू पुलिस अफसर बनकर के आया है। जिस तरीके से हमने तेरे बाप को खत्म किया है उसी तरीके से अगर तुझे ना खत्म कर दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर रंजीत शाह। तेरी जिंदगी को जहन्नुम में बनाऊंगा साले। इससे पहले ये बात अपने दोस्त से चल करके बता दूं कि सतर्क हो जाओ। वो साला शंकर सिंघानिया का लौंडा पुलिस अफसर बनकर के आ गया है। कहीं फाइल खोलना शुरू कर दिया तो हम लोगों का सारा पासा पलट जाएगा। चल करके अमरनाथ से मिलना है बहुत जल्दी। हमारा दोस्त गया था लखनऊ। लखनऊ बहुत ज्यादा समय हो गया है। हाँ हाँ अभी तक लखनऊ से वापस नहीं आया। पता नहीं केस का मामला हमका माने मुकदमा फंस गया। साले बहुत बदतमीज कहीं थे। साले जमीन का मामला साले और पुलिस अफसर है आ गया बन के और पुलिस अफसर है आ गया जान मुश्किल में हम सबकी दोस्त सोचो जरा और मेरे मित्र वर बाद में सारी समझे। और रहता कहाँ? क्या तो उसका ठिकाना बताओ मुझे। जान कैसे बचेगी? अरे आफत में मेरी राज जाहिर करो सब बताओ मुझे।
ये साहिल तुम नहीं जानते हो, वही शंकर सिंघानिया जो हमारे बराबर इलेक्शन लड़ा था, वही बीडी जिसको हमने मारकर बहती हुई दरिया में फेंकवा दिया था। आज लखनऊ से जब हम वापस आ रहे तो रास्ते में वो हमें मिल गया। जब हमारी उसकी दो बातें ट्रेन के अंदर हो गई, सिर्फ सीट के चक्कर में बवाल हुआ था। अच्छा अच्छा। सीट के चक्कर में हमने कहा मैं यहाँ बैठूंगा, उसने कहा मैं बैठूंगा। हमारी उसकी बहुत बात हो गई तो उसने मुझसे उससे बोल देते औकात में रहो रे। उस साले ने जान तो हमसे क्या कहा? क्या कहा? कहा मैं शंकर सिंघानिया का बेटा हूँ, हमारा नाम साहिल सिंघानिया है और मैं पुलिस अफसर बनकर के आ गया हूँ और गौरीगंज कस्बा थाने में उसकी पोस्टिंग हो चुकी है। गौरीगंज अपने कस्बा में उसकी अपने कस्बा में। और कहीं ये बात साहिल को पता चल गई कि सूरज को हमने तुमने फंसाया है, उसके बाप को हमने तुमने मारा है, तो समझ लो कानून के दायरे में फंस गए तो जिंदगी जेल की जमानत, जिंदगी जेल की सलाखों में होगी। तो एक काम करते हैं मेरे यार, इसी वक्त चलो थाने को, और इससे पहले वो ड्यूटी ज्वाइन करे, इंस्पेक्टर भानु प्रताप से मिल करके सूरज का तुरंत चालान करवा देते। और जब सूरज का हो जाएगा चालान, सूरज चला जाएगा जेल, और जब कोई यहाँ पर हाकिम मुद्दई होगा नहीं तो किसी से पूछताछ वो क्या करेगा? तो बढ़ा पैगाम थाने की तरफ मेरे यार, चला। हर समय तफरी में टाइम व्यतीत करते हो। सूरज ने बयान अपना जुल्म इकबाल किया है। जब हर समय तफरी करोगे, मुलजिमों से पूछ जांच नहीं करोगे तो इकबाल करी से अरे कैसे करेगा जब उसने अपने बाप का कत्ल किया ही नहीं है। कातिल तो उसको हमने बनाया है। मार साले, बहुत पैसा खर्च किया पुलिस की नौकरी को पाने के लिए, हैं उससे दूने पैदा करेंगे। तुम 50,000 के पीछे क्यों पड़े हो? जाज को साले को 5 रुपया तोड़ा के दे दो कहीं से, नाम भानु प्रताप आइए। बहुत बड़ा गदब हो गया, आए नहीं हम लोग। ये समझो हम यहाँ पर बहुत जरूरी काम से आए हैं। बहुत उलझे हुए लग रहे हो। उलझे हुए तुम भी उलझ जाओगे जब बात सुनोगे। ऐसा क्या है? इस थाने में शंकर सिंघानिया का लौंडा साहिल सिंघानिया जिसकी पोस्टिंग हो चुकी है। क्या? और वो तुमसे सीनियर है। तुम एक काम करो, बहुत जल्दी सूरज को लकब के बाहर निकालो, उसका चालान जल्दी से बहुत जल्दी अदालत के लिए रवाना करो। जल्दी सूरज को निकालो। रावत निकालो साले को बाहर। 1 मिनट रुको यार, हमारे सामने नहीं, हम लोग यहाँ से चले जाएं, उसके बाद सूरज को निकाल करके चालान बहुत जल्दी अदालत के लिए रवाना करो। अरे भाई आप लोग वरना समझ लो कहीं अगर राज खुल गया। हमारी नौकरी खत्म, हमारी जिंदगी खत्म। अरे फिक्र मत करो, हमारे होते कुछ भी नहीं होगा। हमारे सीनियर है, ये अच्छा हुआ कि हमें जानकारी हो गई। आप देखिए हम क्या करते हैं, आप निश्चित होकर के जाइए। बहुत जल्दी निकाल करके ठोक पीट करके साले का चालान कर दो। राइट, ठीक है, ऐसा ही होगा। आप जा सकते हैं। चलो आराम करो, आराम करो। सारी बात हमारी समझ में आ गई है सर। क्या? अब तीनों की भैया चुदने वाली। अरे हाँ, तमीन नालायक की बातें कर रहा है। वो सीनियर हमसे है ना, तो क्या हुआ, कानून तो हम भी जानते हैं ना। केस तो अपने हाथ में है। फिकर क्यों कर, तो निकाला साले को बाहर। अभी जुल्म इकबाल करेगा। और जुल्म इकबाल कि हमने अपने बाप का कत्ल किया है। नहीं था। नहीं? नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? नहीं किया है ना, तब फिर भी तुम्हें इकबाल करना पड़ेगा। क्यों ना मेरी जान ले लीजिए साहब, लेकिन मेरे मुंह से बस यही निकलेगा कि मैंने अपने बापू का खून नहीं किया है। ये मैं जानता हूं कि तेरे बाप का कत्ल रंजीत सिंह ने किया है, लेकिन तुझे इकबाल करना पड़ेगा। क्या कह रहा था कि ये बात जिस दिन आजाद हो गया,
अरे कौवा ऊंचा बैठने से कबूतर थोड़ी हो जाएगा। कौवा ही रहेगा और साला। साले छपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं बनते, दीवारों पर रेंग रेंग के अपनी दम को तोड़ देते हैं। जब तक तू ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने बाप का कत्ल किया है, तब तक मारते मारते तेरे जिस्म की हड्डियों को सुरमा बना दूंगा। बोल सुरा, और किया खून क्यों? बोल, क्या वजह थी? किस लिए अपने बाप को मार दिया? और किया खून क्यों? और बता क्या सबब है? किया खून क्यों तू? और बता क्या सबब है? और किसी ने किया ना किया जो, और किसी ने किया ना, किसी ने किया ना, और किसी ने किया ना किया जो, तो मार डाला किस लिए? तूने अपने बाप को साले, बोल, तुम्हारी डाला किस लिए? और तुमने अपने बाप को क्या समझ रखा कभी नहीं? और तुमने अपने आप को, और मिलेगी सजा, मिलेगी सजा, और मिलेगी सजा जो किया तू गजब। बता, तो खून बमक मैंने और किया है साले झूठ बोलता है। काके भगवान की मैं कसम के हाँ, खून बापू का अपने, और न मैंने किया खून बापू का अपने, और न मैंने किया। आप चाहे सजा मुझको जो दी। बड़ा किस्मत थी, ऐसा साले है बेशरम, बड़ा किस्मत। साले है बेशरम, मार का तुम पे होता असर भी नहीं, तोड़ तू जिस्म की तेरी हड्डी सभी, होता कानून क्या साइड। बोल कि मैंने अपने बाप का कत्ल किया है। बोल, नहीं था। लेता हाथ में अपने कानून है, कुछ कानून का तुमने प्रताप सिंह, यस सर। ये क्या हो रहा है? क्या तमाशा हो रहा है तुम्हारे घर में? तमाशा नहीं है सर, ये बहुत बड़ा एक मुलजिम है। जिम है? और क्या, क्या कहते हैं? इसने वो किया है जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है सर। मतलब? अपने बाप का कत्ल किया है इसने, और पूछने पर ये अपना गुनाह इकबाल ही नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, लगता है वर्दी पाकर के बौखला गए हो। हाँ? कहीं आज तक ऐसा नहीं सुना है कि कोई बेटा अपने बाप का मर्डर कर देगा। कहीं फल पेड़ को नहीं खा जाते, कहीं दरिया पानी को नहीं पी जाती। लेकिन सर इसने ऐसा किया है, हमारे पास इसके खिलाफ सबूत भी है। क्या सबूत है? जिस पिस्तौल से खून हुआ है, उस पिस्तौल के ऊपर इसके फिंगर के निशान है सर। और फिर भी ये कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया है। जिस रिवाल्वर से
इसने अपने बाप का मर्डर किया है। उस रिवॉल्वर पे इसके फिंगर यानी उंगलियों के निशान हैं। फिंगर के निशान हैं। तो फिर मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा, इसने अपने पिता का मर्डर किस लिए किया, क्यों लड़ गए? बताओ। इसके पिताजी एक सहनशील इंसान है, एक अपने से बड़ों का इज्जत करते हैं। वो जमींदार कौन जमीन? भानु प्रताप, वो नहीं वो बौखला गए? सर मेरा नाम भानु प्रताप है, इंस्पेक्टर भानु प्रताप। बात काबू में नहीं है। नहीं सर, नहीं, मुझे देख करके सांसें उखाड़ रही सर है। सर मेरी बात सुने। रंजीत सिंह के वहां गए थे इसके हाँ, रंजीत सिंह पिताजी। किसी वो ने- टेबल का पानी जो था वो बंद कर दिया उन्होंने, शायद किसी कारण बस। तो इसका कहना था कि ठाकुर के पास मत जाओ, और उसके पिताजी खुशामद से कह रहे थे कि आप मतलब टेबल का पानी सरकारी पकड़ो। टेबल पे कब्जा ठाकुर रंजीत सिंह का था। जी सर। और उसने किसानों को सिंचाई के वास्ते पानी देने के लिए बंद कर दिया। इतनी तो जानकारी हमें नहीं सर, लेकिन जितनी जानकारी हमें हुई है, टेबल के पानी के लिए वो वहां पर गए थे, वो खुशामद कर रहे थे। इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ठाकुरों की पैरवी की मत करो, खुशामद की मत करो, मत करो, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये तत्काल अपने पिताजी को गोली मार दी इसने। इतनी बात की। सिर्फ इतनी बात पे जी सर। तो वो रिवॉल्वर, क्या रिवॉल्वर भी रखता है? हाँ? सर रिवॉल्वर इसका नहीं है, इतना थोड़ी ये है कि इसका रिवॉल्वर इसका हो। रिवॉल्वर रंजीत सिंह का ही था सर, उनके कमर में लगा हुआ था। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह